देखो, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही गहरा मुद्दा लेके आया हूँ और बात कुछ इसी तरीके से है कि जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा थे, उनकी मतलब मृत्यु कैसी हुई, उनको कैसा श्राप लगा हुआ था तब जाके और उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से है, विषय भी बड़ा ही गहरा है। आप जितना समझ सको समझना, आप जितना इसे अपने जीवन में उतार सको उतारना। और आप लोगों को मैं बताऊं गाइज कि जो श्रवण कुमार था, आप लोगों को पता हो, जो उसके माता पिता अंधे थे। तो श्रवण कुमार एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा लड़का था जो अपने माता पिता के सारे काम करता था, मतलब जो रोज की दिनचर्या में होते हैं। और वो इसलिए करता था क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, वो अपने आप से कुछ काम कर नहीं पाते थे। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से, मुद्दा भी कुछ इसी तरीके से। और मैं आपको बताऊं, और आप लोगों को इस चीज में बहुत मतलब इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे जो आप जितना हो सके अपने जीवन में उतार सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि पूरी रामायण में एक ही व्यक्ति मेरे हिसाब से मतलब स्वर्ग में गया था, और वो थे राजा दशरथ। क्योंकि जिनके घर में राम जन्मे हो और जिनके मुख पे हमेशा राम राम रहा हो, तो वही व्यक्ति है जो स्वर्ग गए थे। और देखो, आप लोगों को इस वीडियो में इतनी गहराई की बातें सीखने को मिलेगी। तो पहले बात करते हैं कि जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा थे, जी के पिता थे, भगवान राम के पिता थे, उनको मतलब मृत्यु कैसी हुई थी, उनको किस श्राप के कारण मृत्यु हुई थी। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से, स्टोरी कुछ इसी तरीके से, आप जितना सीख सकते हो सीखो। देखो, मुद्दा ये है कि जो श्रवण कुमार था वो अपने माता पिता के सारे काम करता था दिनचर्या के। तो होता क्या है, एक बार श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार को बोलते हैं कि बेटा, हम लोगों को मतलब तेरा जैसा बेटा मिला है और हमें संसार में कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को बस एक छोटी सी इच्छा है, एक छोटी सी आखिरी इच्छा है। और वो इच्छा यह है कि तू हमें तीरथ करा के लेके आ। तो श्रवण कुमार कैसे भी हाँ कर देता है, और बाद में आके सोचता है कि मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं अपने माता पिता को तीर्थ कैसे कराऊंगा। मतलब आपको पता है, उस टाइम साधन हुआ करते थे, लेकिन जो श्रवण कुमार था वो तो बहुत गरीब परिवार से था, बहुत निर्धन था, तो वो तो कहाँ से लेके आता, मतलब साधन जो भी था। तो अब आपको पता है, जो श्रवण कुमार, जैसे आज आपको पता है कि लोग कावड़ लेके जाते हैं, भगवान शिव की क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। आप लोगों को देखो ऐसी जानकारी भी इस वीडियो के अंदर मिलती रहेगी। तो इसलिए लोग कावड़ लेके जाते हैं। और मतलब तीर्थ आपको मैं बताऊं कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए वो कावड़ बनाता है और अपने माता पिता को दोनों को, इस साइड माता पिता को मतलब अपने माता को पिता को दोनों साइड बिठा के फिर लेके जाता है अपने कंधों पे, तो तीर्थ कराता है। तो ऐसे ही एक बार श्रवण कुमार और जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, ऐसे करते करते तीर्थ करते करते एक नदी के किनारे जा पहुंचते हैं। और उनको नदी को मतलब पार करना था, तो वो नदी को पार कर लेते हैं। अब वो केवट से पूछते हैं, जो नाव चलाने वाला होता है। देखो, सीखना गाइस, आप जितना सीख सको उतना। तो जैसे उतरते हैं, तो श्रवण कुमार उस केवट को बोलते हैं कि हमें कुछ रहने के लिए जगह चाहिए, तो हमें कहाँ मिलेगी? तो केवट बोलता है कि ये नगरी आप जिस पे अभी खड़े हो, ये अयोध्या नगरी है। और जो राजा दशरथ है वो यहाँ के राजा हैं, पूरी प्रजा को संभालते हैं, और यहाँ पे रहने वाली प्रजा राजा दशरथ से बहुत खुश है। तो और आपको बताऊं कि जो राजा दशरथ की नगरी थी, अयोध्या नगरी थी, उसमें कदम कदम पर आपको मैं बताऊं कि ऐसे झुपड़ियां बनी हुई थी जहाँ पे लोग रह सकते हैं। मतलब उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई थी, इसलिए वहां की प्रजा बहुत खुश थी। तो जैसे ही ये बात श्रवण कुमार को पता लगती है, तो श्रवण कुमार थोड़ी दूर चलता है अपने माता पिता को लेके, और जाकर एक झोपड़ी में रुक जाते हैं। सुनना, देखो बड़ी ही गहराई की बातें हैं। अब वो जैसे ही रुकते हैं, तो अब श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो बोलते हैं कि बेटा, हमको प्यास लग रही है, तो तू हमारे लिए पानी लेके आ जा। तो अब श्रवण कुमार था वह अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए जाता है। अब पास में तालाब था, वहीं पे वो पानी भरता रहता है। उसी टाइम जो राजा दशरथ थे वो शिकार पे निकले हुए थे, और वो एक हिरण का मतलब शिकार करने के लिए, मतलब उनकी आंखों के सामने एक हिरण था, उसका शिकार करने जा रहे थे। तो वो बड़ी ही तेजी में थे, क्योंकि वो कहीं आंखों से ओझल नहीं हो जाए, इसलिए राजा दशरथ उस मतलब हिरण के पीछे लगे हुए थे। तो देखो, अब होता क्या है, राजा दशरथ एक जगह रुक जाते हैं, और वो मतलब
राजा दशरथ को आवाज आती है कि तालाब में कोई पानी भर रहा है या पानी पी रहा है, ऐसी ऐसी मतलब पानी की हिलती हुई आवाज आती है कि वहां पे कोई कुछ पानी में हरकत हो रही है। तो जो राजा दशरथ थे वो बिना सोचे समझे वहां पे तीर चला देते हैं और वो जाके श्रवण कुमार को लग जाती है। अब सुनना, लेकिन जो राजा दशरथ थे उनको इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पे श्रवण कुमार पानी भर रहा है, वह हिरण को समझ के और तीर लगा देते हैं। देखो सुनना, बात बड़ी ही गहराई की है। अब जैसे ही श्रवण कुमार जोर से चिल्लाता है तीर लगने के बाद, बाण लगने के बाद, मैं आपको बताऊं जैसे ही वहां पे राजा दशरथ पहुंचते हैं तो वहां पे जो श्रवण कुमार था उसको ऐसी हालत में देखकर जो राजा दशरथ थे वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब मतलब उनके हाथों से कुछ ऐसी घटना हो गई, वो मतलब सोचे भी नहीं था ऐसा मतलब उनके साथ हो गया। अब सुनना, बात बड़ी ही गिराई की है। तो अब उस टाइम में श्रवण कुमार कुछ नहीं बोलते और भगवान जो राजा दशरथ है उनको बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे माता पिता के लिए ये मटके ले जाओ और उनको पानी पिलाओ। अब ये बात बोल के श्रवण कुमार तो मतलब परलोक सुधार गए, उनकी तो मृत्यु हो गई। अब राजा दशरथ थे वो कैसे जाए, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब मन नहीं माने कि अगर किसी का बेटा मर गया और जिसके हाथों मरा है और वो उनको पानी पिलाने जाए तो उसके माता पिता कैसे पानी पिएंगे। तो देखो बात इसी तरीके से अब जो राजा दशरथ थे वो जाते हैं उस मतलब जो दोनों अंधे माता पिता थे उनके पास में जाते हैं। अब वो जैसे हिम्मत करते हुए जाते हैं, अब वो बोलते कुछ नहीं है और जो राजा दशरथ होते हैं वो उनके पास में उस पानी की मतलब पानी को उनके पास में रख देते हैं। अब जो श्रवण के माता पिता थे वो पूछते हैं कि आप कौन हो, क्योंकि अब उनको तो दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो बताते हैं कि मैं ऐसे आपको पानी पिलाने के लिए आया हूँ और मैं राजा दशरथ हूँ। तो एक समय के लिए तो वो खुश होते हैं, लेकिन माता पिता ये बात तो पूछते कि मैं हमारा श्रवण कहाँ है। अब उस टाइम जो राजा दशरथ थे वो तो बिल्कुल मतलब मौन हो जाते हैं। अब वो क्या बोले, मतलब ऐसी बात कैसे बोले जाए। तो फिर राजा दशरथ कैसे भी हिम्मत करके और जो श्रवण के माता पिता थे उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसे शिकार कर रहा था और मेरे हाथों से मतलब जो श्रवण था उसके बाण लग गया, ऐसी सारी बात वो बताते हैं। अब जो श्रवण के माता पिता थे वो बड़े ही गहरे दुख में चले जाते हैं और बोलते हैं जो राजा दशरथ थे, देखो सुनना, अब जो राजा दशरथ को जो श्राप मिला था, अब सुनना आप कितनी ही गहराई की बात है। और देखो क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, कोई चीज किस हद तक हो सकती है, आप लोगों को इसमें ये चीज सीखने को मिलेगी। तो जो श्रवण के माता पिता हैं वो बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे की हत्या करी है, तो तुमको भी मतलब मैं श्राप देता हूँ कि हमारे पास और कुछ तो नहीं है कि हम आपको मार दे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, मतलब ऐसी बात बोलते हैं। श्रवण के माता पिता राजा दशरथ को ये बातें बोल रहे हैं। तो वो श्राप देके जाते हैं कि एक दिन आपको भी आपके बेटे से ऐसे ही मतलब योग मिलेगा, आप अपने बेटे के लिए तरसोगे। तो देखो आपको पता हो तो ये श्राप मिलने के बाद राजा दशरथ अपने घर जाते हैं। आपको पता है कि जब जो भगवान राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनका तो जाना हुआ था और जो दशरथ थे उनकी आपको पता है मृत्यु हो गई थी। ये मतलब उनकी मृत्यु इसलिए हुई थी। तो देखो बात कितनी गहराई की है, कितने सीखने की है। और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को रामायण से जुड़ना चाहिए और आप इनसे जितना सीख सको उतना आप लोगों को सीखना चाहिए, आप लोगों को अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना चाहिए। और मैं आपको फिर बताऊं कि एक पूरी रामायण में जो राजा दशरथ थे वही एक ऐसे थे जो स्वर्ग लोग गए थे, क्योंकि जिसके घर में राम जन्मे हो और हमेशा उनके मुख से राम राम है बोला गया हो, जपा गया हो, तो ऐसा ही व्यक्ति ही स्वर्ग लोग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं गौतम जहांगीर आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहूंगा और हो सके जितना मैं आपके लिए ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आ सके आप लोगों में, आप अपने जीवन में कुछ इन वीडियो से सीख सको, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और जितना हो सके आप इनको अपने जीवन में उतारे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक बार रामायण देखो, रामायण को पढ़ो, आप लोगों को ये चीजें मतलब आपके जीवन में एक ऐसा अलग विस्तार लेके आएंगे, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेके आएंगे कि आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आपका जीवन कब बदल गया। आप धीरे धीरे इन चीजों को अपने जीवन में उतारो। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल का,
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और आप कमेंट करना ना भूलें। साथ ही देखो, आप लोगों के लिए मैं पूर्ण प्रयास करते हूँ कि आप हो सके जितना मेरी वीडियो से सीख सके और आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ सके।